आज मनरेगा को लेके एक बैठक हुई है और जो भाजपा सरकार ने मनरेगा का नाम ही नहीं, मनरेगा की स्कीम को ख़त्म करने की जो साजिश की है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी बिगुल बजाएगी प्रदेश में। और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदेश में बिगुल बजाएगी। ये केवल नाम ही नहीं, ये नामकरण में विश्वास रखते, काम में विश्वास रखते नहीं भाजपा वाले, आप पहले ही जानते हैं। इस स्कीम को समाप्त और मनरेगा मजदूरों के अधिकारों पे बहुत बड़ा प्रहार करने का काम किया गया है। पहले ही हमारे सांसद वरुण मुलाना जी ने जो एक प्रश्न पूछा था लोकसभा में, जिसका जवाब ये आया था कि 8 लाख पंजीकृत मजदूर, 8 लाख पंजीकृत मजदूरों में से जिन्होंने मनरेगा का काम 100 दिन का मांगा, उसमें से केवल 2100, 8 लाख मजदूरों में से, पंजीकृत मजदूरों में से केवल मात्र 2100 मजदूरों को 100 दिन का काम दिया गया। और जिनको नहीं दिया गया, कानून के अनुसार उनको उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए था, जो नहीं मिला हरियाणा पिछले 5 साल से। तो यानी कि ये जो स्कीम है इसको पहले ही काफ़ी कमज़ोर कर दिया है भाजपा सरकार ने और अब लगभग इस समाप्ति की तरफ लेके जाने का इनका प्रयास है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आएगी। 10 तारीख से हमारा ये 25 फरवरी तक, ये लगभग 1.5 महीने तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। आपको सारी विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता विपक्ष जी द्वारा, तो उसको हम सड़क पर उतारने का काम करेंगे। 3 जगह निगम के चुनाव हैं, उसको लेकर क्या तैयारी? निगम के चुनाव को लेकर एक रणनीति बनी और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, वरुण जी उस बारे में जानकारी देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें जो वार्ड बंदी के बारे में आया है, उसके लेके कांग्रेस पार्टी की बड़ी भारी आपत्ति है। वरुण जी आपको जानकारी देंगे। देखिए, पहले तो जो वार्ड बंडी की जो कमेटीज बनाई थी सरकार के द्वारा, वो गलत बनाई गई थी, क्योंकि उसमें प्रावधान है केवल सीटिंग एमसी ही मेंबर बन सकते थे। लेकिन इन्होंने कहीं जिला अध्यक्ष भाजपा को मेंबर बनाया गया, कहीं ऐसे किसी पूर्व विधायक के भाई को बनाया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। और उसके बाद सरकार ने उस समिति को बदला। लेकिन अभी आप देखते हैं कि नया सेंसस कोई हुआ नहीं, पुराने सेंसस के हिसाब से ही जो है वो जनसंख्या के आधार पे वार्डबंदी होनी थी। लेकिन इन्होंने, चाहे वो हमारा पंचकुला है और चाहे अंबाला है, दोनों जगह ही, अंबाला के अंदर 5 रिजर्व सीट थी, उनको घटा के 3 कर दिया गया, और पंचकुला के अंदर 4 एससी रिजर्व सीट थी और उनको घटा के जो है वो 3 कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। जब नई सेंसस हुआ ही नहीं, तो इस तरह की जो ये मानसिकता है, इनकी दलित विरोधी मानसिकता है, ये सामने आई है और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हुड्डा साहब, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने कहा कि जो बदलाव है मनरेगा के अंदर पहले भी हुए हैं, उसी कड़ी में हम बदलाव कर रहे हैं इसको। ये तो हम कह रहे हैं जी कि ये जब से सरकार आई है और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में 2015 में कहा था कि ये मनरेगा जो है ये कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है योजना। ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी इस स्कीम के बारे में, और तभी से मनरेगा की स्कीम को योजनाबद्ध तरीके से उसमें कटौती की गई बजट की, उस स्कीम को कमजोर किया गया। जैसे मैंने कहा कि हरियाणा के अंदर एक, हमने जब प्रश्न पूछा लोकसभा में वरुण जी ने कि कितने मजदूरों ने रोजगार मांगा और कितनों को मिला, तो हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने 100 दिन का काम मांगा, पंजीकृत हुए मनरेगा के मजदूर, जिनमें से मात्र 2100 मजदूरों को 2024 के अंदर कार्य मिला है। यानी कि हरियाणा के अंदर ये स्कीम, आप समझ सकते हैं पहले इस स्कीम को कितना बड़ा इन्होंने इसमें कटौती करने का कार्य किया। बजट लगातार कम हो रहा था और अब तो केंद्र सरकार ने अपना हाथ और पीछे खींच लिया, नाम भी बदल दिया और उस स्कीम में से अपने बजट में हाथ और पीछे खींच लिया। तो ये जो समाप्त करने की मनरेगा की जो इनकी साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लड़ेंगे। जो मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूरों के अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। जो मनरेगा के मैट हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस योजना के लिए हम लड़ेंगे, सड़क पे आके। बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, मुख्यमंत्री से लेकर उनके अध्यक्ष सब लोग करेंगे, कहते हैं हम जन जन तक पहुँचाएंगे। विपक्षी सभी पार्टियां सर भ्रम फैला रही, चाहे वो पंजाब। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोकसभा में हमें जवाब मिला इस सत्र में, संसद के सत्र में, हमारे अंबाला सांसद वरुण जी के प्रश्न के उत्तर में, कि 8 लाख मजदूरों ने 100 दिन का काम मांगा हरियाणा में और उनमें से मात्र 2100 मजदूरों को 100 दिन का काम मिला,
ये भ्रम कौन फैला रहा है? ये भ्रम भाजपा के लोग फैला रहे हैं, भाजपा के मंत्री फैला रहे हैं, केंद्र के मंत्री फैला रहे हैं, या कोई कांग्रेसी फैला रहा है? ये तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया है। तो ये तो सत्य के आधार पर लड़ाई है, और भाजपा का तो नाम ही है बहुत झूठी पार्टी। तो इनका काम ही है इनका भ्रम फैलाना। पार्लियामेंट में जब हमारे आदरणीय सांसद जयप्रकाश जी ने अपनी बात रखी इस बिल के ऊपर, हमारे देश के मंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने, एक भी जो इन्होंने बातें रखी उसका जवाब नहीं दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई भी उस रिकॉर्डिंग को देख सकता है, कोई भी संसद टीवी पर जाके देख सकता है कि जो भी बातें सांसद जयप्रकाश जी ने रखी और सभी जो है सांसदों ने रखी, उसका किसी का जवाब उनके पास दिया गया हो। जब वो संसद में जवाब नहीं दे पाए तो जनता के बीच में आके क्या जवाब देंगे? पूरे देश के विपक्ष की तरफ से, जो इंडिया गठबंधन है, पूरे विपक्ष की तरफ से इस योजना को जब बदलाव हुआ तो उस पर जो बहस हुई, उसकी बहस की जिम्मेदारी जयप्रकाश जी के कंधों पे इंडिया गठबंधन की तरफ से थी। आपने देखा होगा लोकसभा में, और उसका जवाब केंद्रीय मंत्री शिवराज जी चौहान ने कुछ दे नहीं पाए। तो ये मैं समझता हूँ कि भ्रम तो आज भाजपा का जो भ्रमजाल है, लोग अब उसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, और ये प्रतीक है ये योजना में। ये नाम में विश्वास रखते हैं, काम में विश्वास रखते नहीं। काम में तो इन्होंने बजट घटा दिया और नाम बदल दिया।